एलिफ, क्या ये वाकई तुम ही हो? हाँ उमर, ये मैं हूँ। खुदा के लिए मेरी मदद करो उमर। मगर कैसी मदद एलिफ? मुझे बचा लो उमर। तुम्हारे सिवा कोई ऐसा नहीं जिसे मैं फोन कर सकूं। वो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। खुदा के लिए बचाओ मुझे। कौन आ सकता है एलिफ? तुम क्या कह रही हो? इतने बरसों बाद अचानक से आई हो और इस तरह मदद मांग रही हो। ये वक्त वजाहत देने का नहीं है उमर। वो अगर आ गया तो मुझसे फोन छीन लेगा। मीठा तैयार है, मैं अपना बैग ले लूं, फिर चलते हैं। मेरा यकीन करो उमर, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन मैं मजबूर हूँ और यहाँ कोई ऐसा नहीं जैसे मैं जानती हूँ। खुदारा मदद करो मेरी। अच्छा बताओ कहाँ पर हो? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस फोन से मैं तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन भेजती हूँ उमर। खुदा के लिए जल्दी आ जाओ, मेरी मदद। उमर, मेरी जान, मैं तैयार हूँ। एलिफ, देखो पुलिस को फोन करना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती। वो आ रहा है उमर। खुदा के लिए जल्दी आ जाओ, प्लीज जल्दी आ जाओ। एलिफ, मेरी जान, चलो अफ्तार के लिए देर हो रही है। उमर, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? सॉरी मैंने सुना नहीं। मैंने कहा चलते हैं। ठीक है, चलते हैं। या अल्लाह मेरी मदद कर। ये सांस नहीं ले रही, सर से खून बह रहा है। लगता है ये लड़की वाकई मर गई है। बकवास बंद करो गुलचा अपनी। हाँ, नब्स देखो, नब्स तो चल रही है। तो फिर बताइए अपनी आंखें क्यों नहीं खोल रही? हाँ मेरी बेटी, आंखें खोलो अपनी, होश में आ जाओ। अम्मी, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। आहिस्ता अम्मी, मेरा दम घुट रहा है। चुप करो, खुद को संभालो। बहुत बुरा। उठो, शाबाश। मेरा दम घुट रहा है अम्मी, पानी चाहिए। पानी? मेरी बेटी को पानी दीजिए, फौरन पानी लाइए। गुलचा, जाओ जल्दी पानी लेकर आओ। यही कमी बाकी रह गई, नौकरानी बन जाऊं मैं यहाँ पर। मुझे क्या हुआ है अम्मी? तुमने अपनी हद पार कर ली थी जिसकी सजा मिली। आपने मुझे मारा है क्या? क्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है? अस्पताल चले क्या बेटी? जरूरत नहीं अम्मी, आप मुझे मेरा फोन ला देंगी प्लीज? क्यों? किसको फोन करना है? अम्मी जान प्लीज, फौरन मुझे मेरा फोन ला कर दे दे। हाँ, अभी लाती हूँ। अब तुम देखना, ये लड़की पुलिस को बुलाएगी और तुम जेल में सड़ोगी। खाता क्या होगा? ये लो पानी। बहुत शुक्रिया आपका। तो तुम यहाँ कुर्सियाँ भी लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल, तुम्हें जमीन पे कैसे बैठने दे सकता हूँ।
कॉल उठा लो उजान। नहीं, जरूरत नहीं। मैं इन लम्हों को कीमती बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम ये टेस्ट करो। ये लो, ये चेक करके बताओ कैसा लगा। हद है, अगर मैं कॉल कट कर रहा हूं तो इसका मतलब है मैं बात नहीं करना चाहता। लोग आखिर समझते क्यों नहीं है ये बात? कौन फोन कर रहा है? नाजली। बाद में बात करूंगा उससे। चलो हम अपनी आग जलाते हैं। ओजान, एक मैसेज भी आया है। सुना मैंने। ओजान देख लो ना प्लीज। ओजान, नाजली इतने फोन करिए, खुदा ना खास्ता कोई मसला हो। ठीक है। क्या क्या मतलब? क्या हुआ ओजान? मेरी चच्ची ने नाजली को थप्पड़ मारा है। क्या? मैं जितना भी इसे हिलाऊं ये जरा नहीं हिलता। ये तो कमाल की चीज है। थैंक यू मेहमद भाई। अब इसको यूज करो, अच्छी अच्छी वीडियो बनाओ। हमीद, कहीं जाना मत, बात करनी है। मेहमद को इफ्तार पर बुलाने का क्या मतलब है? अभी थोड़ी देर में आयजा और उमर आ जाएंगे। तुम चाहते हो कि ये आपस में लड़े? उमर तो पागल हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। जब उसने आयजा का हाथ थाम ही लिया तो उसे हर चीज की आदत डालनी पड़ेगी। अरे मेरी बात सुने हमीद, ये वक्त है इस सब का। बिल्कुल नायला जानम, यही वक्त है। मेहमद मेरे भाई की निशानी, मेरा अपना है। दोनों को इसकी आदत डालनी होगी, वरना अपनी मर्जी। क्या करूं? बाबा इसे देखें। खुदारा मदद करो मेरी। नहीं, मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती। मुझे बचा लो उमर। हाय, अगर मैं ये मीठा किसी और बर्तन में रख दूं तो ऐसा ना हो कहीं गाड़ी में ये सारा गिर जाए। कोई बात नहीं। नहीं यार, ऐसे ही हाथ में पकड़ूंगी तो नहीं गिरेगा। ठीक है। ठीक है मेरी जान। उमर, तुम ठीक तो हो ना? फोन आने के बाद कुछ अजीब से हो गए हो। क्या कोई बुरी खबर मिली है? नहीं तो बस वो काम से मुतालिक। अच्छा लाओ ये मुझे तो। नहीं, बर्तन बदल लेती हूँ मैं। अरे यार क्या हो गया तुम्हें? एक फैसला कर लो ना। उमर, ऐसा क्या कह दिया है मैंने? मैं समझती हूँ तुम्हारी फैमिली में खाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, मगर तुम खुद ही नर्वस हो रहे हो। तुम मुझसे कह रहे थे ये हमारे लिए नया आगाज होगा। हाँ हाँ ऐसा मैं भी वही कह रहा हूँ तुम्हें। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारे बाबा नाराज होंगे तो हम नहीं जाते, फिर कभी चले जाएंगे। मेरी जान, हमें आज की दावत बाबा ने नहीं बल्कि दादी ने दी है। अगर उन्होंने बुलाया है तो यकीनन कोई वजह है। हम वहां जाएंगे और दोबारा एक खानदान बनेंगे, ठीक है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी लाइव लोकेशन भेज दी है उमर। खुदा के लिए जल्दी आ जाओ। मैं पुलिस को फोन नहीं कर सकती। क्या कर रही हो तुम? क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। किसका फोन किया है तुमने? कसम से मैंने किसी को फोन नहीं किया। बाबा जरा इधर देखिएगा। बेटी बस कर दो, अब छोड़ो ये सब। क्यों?
बाद में आप अपने पोतों को दिखाइएगा कि मैं जवानी में कितना डैशिंग था। जब तक तुम्हारी औलाद होगी तो मैं दूसरी दुनिया पहुंच चुका हूँगा। बाबा जल्दी कहे ना, कैंसिल कैंसिल। बस जोया बेटी, जाओ बाहर जाओ, फूलों और तितलियों की खींचो। ठीक है, मैं बाहर जाकर इसको चेक करती हूँ। चचा, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ये क्या बात हुई? हमें साथ इफ्तार करना है। वो चचा जान, चची मेरी यहाँ मौजूदगी से कुछ परेशान है। मेरे ख्याल से उनके कुछ मेहमान आने वाले हैं, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मेहमत, देखो बेटा, तुमने बड़ी गलतियां की हैं। न मैंने और न तुम्हारी चच्ची ने अभी तक तुम्हें माफ किया है, मगर हम एक खानदान है, खून का रिश्ता भी है, मुंह फेर कर नहीं जा सकते। हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। तुम खुद को माफ करवाने का रास्ता निकालोगे, इसलिए बैठो। बस अब इफ्तार करके ही जाना। जैसे आप कहें चचा, आपके साथ खाना खाना मेरे लिए एजाज की बात है। नंबर किसका है ये? नंबर किसका है ये? किसको फोन किया तुमने, बताओ। किसी को फोन नहीं किया, कसम से किसी को फोन तो नहीं ये किया नंबर मैंने। मोबाइल में आया कैसे? नहीं पता मुझे, छोड़ दो, जाने दो। आयजा, एक इम्पोर्टेंट कॉल है, ले लो जरा। बता दो वरना बहुत हेलो, बुरा होगा आलिफ। तुम्हारे साथ। किसको फोन किया? ये नंबर किसका है? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता है। बता दो। छोड़ मैंने दो, कहा ये बताओ नंबर मुझे। किसका है? हेलो आलिफ, आलिफ। बता दो वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ये नंबर किसका है? बताओ मुझे। किसे कॉल कर रही थी तुम? बताओ, बताओ। मदद करो मेरी। आखिरी बात पूछ रहा हूं। आलिफ, होगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी जान ले लूंगा। खुशामदीद बच्चों। आयजा बेटी, खुशामदीद। बहुत शुक्रिया, ये आपके लिए। अरे दाल का हलवा हमीद को पसंद है, अच्छी बनी होगी। बहुत शुक्रिया, मैंने उमर ने मिलकर बनाई है। क्या वाकई में बेटी? उमर, पता नहीं था तुम में ये सलाहियतें भी हैं। बेटा तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। अम्मी जान, मुझे फौरन जाना होगा, कुछ ही देर में आता हूँ। ओके ठीक है। आयजा, जल्द आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है उमर, तुम्हारा ध्यान काम की तरफ है। हाँ, कुछ मामलात हैं जो फौरन हल करना जरूरी है। इफ्तार से पहले आ जाऊंगा, फिक्र मत करें। अम्मी जान, आयजा आपके हवाले। ठीक है। उमर, हाँ? तुम जानते हो आज का दिन बहुत अहम है, तो मुझे अकेला मत छोड़ना तुम। हो नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अब अंदर जाओ, ठंड हो रही है। फिर मिलते हैं, चलो बेटी आ जाओ। अल्लाह खैर करे। अब इससे क्या हो गया? नाजली का मेरी चच्ची के घर पे क्या काम था? ओजान ठीक है, लेकिन थोड़ा पुरसुकून हो जाओ। फातिमा आपा पहले वहाँ काम करती थी, शायद वो इसीलिए मिलने गई हो। फिर भी मेरी चच्ची ने नाजली को थप्पड़ मारा ही क्यों? ठीक कह रहे हो, मगर तुम पहले प्लीज पुरसुकून हो जाओ। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, बिल्कुल बेवक्त हुआ है। हम आग जला रहे थे वहाँ। ये बताओ तुम्हारा जहन आग जलाने में क्यों अटका हुआ है? हाँ, जला दें या ना जला दें, क्या फर्क पड़ता है? तुम नहीं जानती, वो आग हम दोनों के लिए बहुत अहम थी। हम दोनों के लिए? खैर मैं भी नहीं बता सकता। जब आग जल जाएगी तब बात करेंगे, मगर आज जो कुछ भी हुआ हम बात जरूर करेंगे, ठीक है? मैं जाकर ये मसला हल करके आता हूँ, यहाँ इंतजार करो। ठीक है। नाज़ली, इतनी जोर से तो नहीं मारा था, फिर तुम्हारे सर से खून क्यों निकल रहा है? वहां पर पहले से जख्म था, उसी में से खून निकल रहा होगा। अच्छा अच्छा, तो असल में ये बात है। बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा बातें मत करो, पुरसुकून रहो। अम्मी, दर्द हो रहा है मुझे।
दर्द हो रहा है, क्या कर रही है? नासली, तुम ठीक तो हो ना? यहाँ क्या हो रहा है? चची कहाँ है आप? चची! क्या हुआ हुसैन? क्या हुआ? आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? हाँ, क्या किया? आपने नाजली को थप्पड़ क्यों मारा? ऐसा क्या कहा था इसने? हाँ, औजान बेटे, ये आई और मुझसे हिसाब मांगने लगी। मुझसे कहने लगी रेस्टोरेंट का बिकना उसे बहुत बुरा लगा था। फिर जोर जोर से बोलने लगी और जवाब मिल गया। रेस्टोरेंट का कहा? तुम्हारा उससे क्या नासली? क्या मतलब कि मेरा उससे क्या? जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। हम दोनों ने कितनी मेहनत की थी उस रेस्टोरेंट के लिए, कितने ख्वाब देखे थे उसके लिए मिलकर, और तुम्हारी चची ने क्या किया? हमारे सारे ख्वाब छीन लिए हम लोगों से। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी औजान, मैंने हिसाब मांगा, मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने तुम आके मुझे मारा, बहुत जोर से मारा। ठीक है मेरी जान, माफ कीजिएगा, यास्मीन का फोन था। अरे कोई बात नहीं बेटी, आओ अंदर आ जाओ। चची जान, जोया दिखाई नहीं दे रही। हाँ, वो बगीचे में है। मैं आता हूँ जरा। आयशा बेटी, माफ करना, हमीद ने इसे इफ्तार के लिए बुलाया है। मतलब ये अनजाने में हुआ, वो नहीं जानते थे कि तुम लोग भी यहाँ आओगे। ये बस लाइल्मी में हुआ। बेटी माफ करना, तुम्हारे जाने के बाद उनसे पूछूंगी। नाइला आंटी, आप नाराज मत हो। मेहमत आपका भतीजा है और उमर का कजन भी। हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हम यकीनन साथ मिलकर बैठेंगे। आप परेशान बिल्कुल भी ना हो। शुक्रिया बेटी, अंदर चलते हैं, चलो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आयजा, खुश आमदीद, कैसी हो? बेटी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया दादी। जोया, क्या तुमने मेहमानों का इस्तकबाल किया? नहीं दादी, मैं मसरूफ थी। माफ करना। खुश आमदीद। कैसी है? शुक्रिया, तुम कैसी हो? ठीक हूँ। मेहमद भाई ने मुझे ये दिया था तो इसे चेक कर रही थी। बहुत खूबसूरत है। मैं तो इसके साथ बहुत सी शूटिंग करूंगी। आप ये पकड़े, मैं आती हूँ। मैंने कहा खोलो दरवाजा। कौन हो तुम? खोलो दरवाजा, जाने दो मुझे। हाँ, यही है। दरवाजा, मैंने कहा खोलो दरवाजा। तुम्हें बात समझ नहीं आती? कितनी दफा कहना पड़ेगा कि खामोश रहो? मुझे क्या अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारी जान ले लूंगा। बस बहुत हो गया, नहीं छोड़ूंगा। एक तो कर्ज लेती हो, ऊपर ज्यादा नहीं करती और कहती हो कि मुझे जाने दो। हरगिज नहीं, यहीं पर ही सड़ोगी और यहीं मरोगी चीख चीख के। चीखती रहो, कोई फायदा नहीं। कितने ही चिल्ला लो, तुम्हारी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा, कोई नहीं। नीचे करो, छोड़ो मुझे। समझती क्या हो? मैंने कहा छोड़ो। तुम्हारी जान ले लूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें। शुक्र है तुम आ गए, मैं बहुत डर गई थी। खुदा का शुक्र है कि तुम आ गए उमर।
क्या हो रहा होगा अंदर? मैंने अपना हक इस्तेमाल किया खालता साहिबा। उजान की हिफाजत करना क्या जुर्म है? हमने आपको क्या नुकसान पहुंचाया? इस लड़के ने क्या बिगाड़ा है आपका? हाँ बस करो, बस तुम ही रह गई थी जो हिसाब मांगने चली आई। सिर्फ इसी का नहीं, आपने मेरा दिल भी जला दिया। वो रेस्टोरेंट सिर्फ उसका नहीं था जिसके ख्वाब थे, मेरे भी थे। अब मैं बेरोजगार हो गई हूँ, मैं क्या करूंगी आप बताएं मुझे। नाज़ली ठीक है, दिल छोटा ना करो। हम जब नई जगह लेंगे तो तुम्हें साथ रखेंगे, ठीक है? औजान बेटा, इसका मसला वाज़ेह है। नौकरी चाहती है, पैसे चाहती है, इसीलिए सब दिखावा कर रही है। बस कर दे, अब आप लोग हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है? पुरसुकून रहो क्या हो नाज़ली। रहा है? क्या हुआ? जरा इधर आओ। तुम्हें एक थप्पड़ काफी नहीं था क्या? चाची जान बस, अब बहुत हो गया। आपकी गलती पहले ही वाज़ेह है, इन लोगों पे चढ़ने की जरूरत नहीं। चलो नाज़ली, हम जा रहे हैं। तुम कहाँ चल दी मैडम? घर को समेटे बगैर कहाँ जा सकती हो तुम? भूल गई हो क्या तुम? वादा किया था तुमने। हाँ, वादा याद है मुझे। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आती हूँ। मेरे कुछ कपड़ों को इस्त्री की जरूरत है। सूटकेस में रखने से सिलवटें पड़ गई हैं, तो इनसे करवा लेती हूँ। ठीक है अलिफ, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। कौन है ये? कहाँ से आया? क्या हो रहा था? मैं सब बता दूंगी तुम्हें उमर। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना होगा इससे पहले कि ये उठ जाए। कैसी बातें कर रही हो अलिफ? हमें पुलिस को बुलाना होगा, इस आदमी को इस तरह नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। नहीं, तुम पुलिस को कुछ नहीं बताओगे। उमर खुदा का वास्ता यहाँ से चलो, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। मैंने कहा ना, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। अलिफ क्या हो गया तुम्हें? पुलिस को इन्फॉर्म करना लाजमी है। जी मैं उमर बात कर रहा हूँ, एक इत्तला देनी थी आपको। ठीक है, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। अलिफ, मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आप जल्दी आ जाइए। अलिफ, कहाँ चली गई ये लड़की? अलिफ, मेरी जान, तुम्हारा काम खत्म हो गया? कहाँ हो तुम? अलिफ, काम खत्म होने वाला है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, फिक्र मत करो। तो आयजा, शादी की तैयारियां कैसी जा रही हैं? डेट्स वगैरह तय कर ली तुम लोगों ने? हाँ? नहीं, फिलहाल नहीं की है। अफसोस। ओह, बेटी ऐसा कैसे हो सकता है? फौरन बात करो। अब तो ये घर बच्चों की आवाजों से गूंजना चाहिए। इंशाल्लाह अम्मी। हमें क्या मालूम, शायद ये दोनों बच्चा चाहते ही ना हो। ये क्या बात हुई हमीद? जाहिर है अगर वो नहीं चाहते तो ये उनकी मर्जी, लेकिन हम तो चाहते हैं। फैसला आखिर इन्हीं का होगा। अफसोस, आजकल के ज्यादातर नौजवान ऐसे ही हैं, बच्चे नहीं करते, इसलिए वो एक मुकम्मल खानदान नहीं बन पाते। दुख होता है मुझे। भला बच्चों की आवाज के बगैर कोई घर घर कहला सकता है क्या? तुम क्या कहते हो मेहमत? मैं चचा, मैं अगर शादी करता तो फौरन एक बेबी प्लान करता। मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यही है कि एक बेबी हो, हमारी अंडरस्टैंडिंग से। मेहमत,
अगर तुम्हें इतनी ही ख्वाहिश है तो एक दुल्हन ढूंढ लो ताकि हमारे खानदान का पहला पोता तुमसे हो। लड़कियां बहुत हैं। मेरे जहन में तो है। उमर दफ्तर गया था लेकिन अभी तक नहीं आया। मैसेज किया है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अफ्तार से पहले आ जाए बस। अरे देर क्यों करेगा वो? हाँ हाँ, इतने खास दिन पर क्यों अकेला छोड़ेगा आयजा को? क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।